हेलो स्टूडेंट्स, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग वाले अध्याय से आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है कुछ मोरल इश्यूज़ यानी नैतिक मुद्दों पर आधारित। बच्चों, जब हम जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कई प्रकार के प्रयोग करते हैं और इसमें डीएनए क्लोनिंग की जाती है या हमारे जो कोई नई प्रजाति जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित की जाती है, जिन्हें हम जीएमओ भी कहते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, तो उससे कुछ नैतिक प्रश्न भी आ खड़े हुए हैं। उनका समाधान कैसे किया जाएगा और मानव कल्याण के हितों का कैसे ध्यान रखा जाएगा, इस संबंध में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। नैतिक मुद्दे या एथिकल इश्यूज़। इस नैतिक मुद्दे में सबसे पहले तो जो हमारा कंसर्न होता है वो होता है पेटेंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं एकस्व। पेटेंट शब्द का क्या अर्थ है? जब हम कोई नई खोज करते हैं तो उस खोज से संबंधित जो सारे राइट से अधिकार होते हैं वो खोजकर्ता को दिए जाते हैं और एक संस्था के माध्यम से जो है उसको वो सारे राइट्स हासिल हो जाते हैं कि अपनी खोज से संबंधित जो भी लाभ होंगे उस पर पहला हक उस खोजकर्ता का होगा। तो यहाँ पर जो पेटेंट से मतलब है जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में, यहाँ पर अगर हम कोई नई प्रजाति विकसित करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से या जो है कोई भी हमारे जैव संसाधन है उससे संबंधित जो अधिकार हैं उनके पेटेंट राइट्स के संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पेटेंट का अर्थ है किसी नवीनतम आविष्कार किसी नवीनतम आविष्कार या नई प्रजाति या खोज के अधिकारों व लाभों के अर्जन हेतु प्राप्त विशेषाधिकार पेटेंट कहलाता है। किसी नवीनतम आविष्कार या नई प्रजाति या खोज के अधिकारों व लाभ के अर्जन हेतु विशेषाधिकार जो है पेटेंट कहलाता है और इस पर पहला हक जो है खोजकर्ता का होता है जिसने उस नई प्रजाति की या नए आविष्कार का सृजन किया है। तो यहाँ पर जो है कुछ इश्यूज़ आते हैं, उन इश्यूज़ के संबंध में हम चर्चा करते हैं। पेटेंट से संबंधित जब राइट्स का उल्लंघन होता है तो वे क्या कहलाते हैं? यहाँ पर एक टर्म आता है बायोपायरेसी। BIOPIRACY, बायोपायरेसी। अब यहाँ पर एक पायरेसी शब्द का इस्तेमाल होता है। बेटे, अगर जो है हम पायरेसी का जो है एक सामान्य भाषा में अर्थ समझे तो इसका मतलब हम कहते हैं चोरी। जैसे आपने जो है वीडियो पायरेसी या ऑडियो पायरेसी शब्द सुने होंगे, तो पायरेसी का अर्थ होता है चोरी करना। तो यहाँ पर जो है बायो शब्द है, तो बायो पायरेसी का यहाँ पर आशय है कि जैव संसाधनों की चोरी। अगर हम इसको साधारण भाषा में कहें तो बायो पायरेसी का अर्थ है जैव संसाधनों की चोरी। जैव संसाधनों की चोरी को हम यहाँ पर बायो पायरेसी मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर हम इसको और अधिक रिफाइन वे में डिफाइन करना चाहें तो कैसे जो है इसको डिफाइन करेंगे? बगैर आधिकारिक अनुमोदन के किसी देश के
जैव संसाधनों का उपयोग करना या उससे लाभ अर्जन करना, बायोपायरेसी कहलाता है। एक बगैर आधिकारिक अनुमोदन के, यानी विदाउट एनी ऑथराइज्ड परमिशन किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग करना या उससे लाभ अर्जन करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो ये जैव संसाधनों की सीधे सीधे चोरी है कि आप किसी देश के जैव संसाधन जो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से या चिरातन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं, उसका उपयोग कोई दूसरा देश करने लग जाए तो उसको हम जो है बायोपायरेसी की संज्ञा देते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। उदाहरण है इसका, 1977 में अमेरिका द्वारा बासमती चावल का पेटेंट प्राप्त करना। आप जानते हैं कि भारत में बासमती की करीब 25 किस्में पाई जाती है। बड़ा ही खुशबूदार ये चावल होता है। देहरादून भी बासमती चावल के लिए किसी समय प्रसिद्ध रहा है। तो लेकिन इसमें अमेरिका के द्वारा 1977 में अनाधिकृत रूप से पेटेंट प्राप्त कर दिया गया और इस तरह से फिर बासमती चावल से संबंधित पेटेंट राइट्स अमेरिका के हाथ में आ गए और उससे जो है भारत को बहुत नुकसान होने वाला था, क्योंकि भारत तो चिरातन काल से ही जो है बासमती का केंद्र रहा है और जितनी भी प्रजातियां बासमती की या अन्य किसी जैव संसाधन की भारत में पाई जाती हैं उनमें सर्वप्रथम अधिकार भारत का ही होना चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय है। तो अमेरिका के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई थी ये एक तरह की बायोपायरेसी थी। इसी की तरह कालांतर में फिर अमेरिका के द्वारा कई अन्य चीज़ों का भी पेटेंट प्राप्त किया गया। जैसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में हमारे यहाँ नीम का पहले से प्रचलन रहा है। नीम का ज्ञान आयुर्वेदिक ज्ञान के रूप में भारत की एक संपत्ति है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो इसी तरह से अमेरिका के द्वारा कालांतर में नीम का भी पेटेंट हासिल किया गया और हल्दी का भी पेटेंट हासिल किया गया, जो सीधे सीधे भारत के हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात था। और इस तरह से फिर ये बायोपायरेसी के कई इंस्टेंसेस हुए और फिर धीरे धीरे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट्स की बात आई और इसके द्वारा फिर जो है ये सारे पेटेंट निरस्त किए गए। जब भारतीय और अन्य देशों ने इस अनऑथराइज्ड पेटेंट के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई तो फिर ये धीरे धीरे पेटेंट रद्द हुए। तो ये जैव संसाधनों की चोरी का जो मामला है यह बायोपायरेसी कहलाता है और इससे जो है उस देश को जहाँ पर वो जैव संसाधन बहुत समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं उसके हितों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो ये इश्यूज़ जो हैं बायोपायरेसी के, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक संस्था जो है यहाँ पर है जो कि बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड या जेनेटिकली इंजीनियर डेवलप्ड जो हमारी प्रजातियाँ होती हैं उसके अनुमोदन के लिए कार्य करती है, जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। चलिए उस संस्था के विषय में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उस संस्था का नाम है GEAC। फुल फॉर्म इसकी मैं बताऊंगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी या GEAC नाम की जो ये कमेटी है, इस कमेटी का गठन किया गया है हमारे आनुवांशिक रूपांतरित प्रजातियों के विकास अनुमोदन व विविध पक्षों पर
निर्णय लेने के लिए। जो भी आनुवांशिक रूपांतरित प्रजाति होती है जिसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि बीटी कपास, बीटी बैगन या गोल्डन राइस, इनका जो डेवलपमेंट किया जाता है वह GEAC कमेटी के द्वारा उसके अनुमोदन के पश्चात ही जो है किया जाता है। और इसका जो अनुमोदन जो किया जाता है वह अगर जो है उसमें कई पहलू देखे जाते हैं कि यह पर्यावरण के लिए घातक तो नहीं होगी। जैसे कि हाल के वर्षों में GT बैगन को GEAC नाम की संस्था ने अनुमोदन नहीं दिया। जो बीटी बैंगन नाम की जो प्रजाति थी, GMO जो प्रजाति थी, उसको जो है अनुमोदित नहीं किया गया, क्योंकि जो है उससे जो है कई प्रकार के पर्यावरणीय पहलू का अध्ययन किया जाना था कि इस प्रजाति के अगर किसानों को जो उपयोग के लिए छूट दी जाएगी तो इससे कई पर्यावरणीय खतरे ना उत्पन्न हो जाएं। तो इन सभी का ध्यान रखा जाता है इस संस्था के द्वारा GEAC। जब भी कोई DNA क्लोनिंग से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उसका भी विस्तृत अनुमोदन जो है आधिकारिक अनुमोदन जो प्रदान करने वाली संस्था है वो GEAC ही है। तो बच्चों, आज हमने जो ये एथिकल इश्यूज हैं या नैतिक मुद्दे जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उन पर चर्चा करी। और आज आपका ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो और बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग से संबंधित जो ये चैप्टर है ये समाप्त हो गया है। आशा है आपको यह सब समझ में आया होगा और आप अनवरत अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। धन्यवाद। गुड बाय।